जो नसीब में है वह चलकर आएगा, जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच यह भी है, अगर यह जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुलाकर ना जाते। नमस्कार मित्र, हमारे चैनल समुच्चय स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल समुच्चय स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में सुख और दुख निरंतर आते रहेंगे। वे कभी स्थिर नहीं रहते, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें और उनका डट कर मुकाबला करें। हमें कभी भी परेशानियों से हार मानकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति से हम उन्हें पार कर सकते हैं। एक खुशहाल परिवार था जिसमें माता पिता, दादा दादी और भाई बहन सभी एक साथ रहते थे। उनकी जिंदगी में हर जगह खुशियां थीं और वे अपनी खुशियों पर गर्व महसूस करते थे। हर दिन उनके जीवन में सुख और प्यार का एहसास था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब पिता ने इस संसार को छोड़ दिया। उनका अचानक जाना परिवार के लिए एक बड़ा सदमा था। पिता की मृत्यु के बाद दादाजी को गहरा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपने गम को काबू में रखा। वह जानते थे कि अब उनका परिवार कमजोर है और उन्हें इस कठिन समय में एकजुट रहकर आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने अपनी बहू और पोते पोती को एक नई दिशा दिखाने का निर्णय लिया। दादाजी ने यह निर्णय लिया कि वह अपने दुखों को पीछे छोड़कर घर के भविष्य के लिए मजबूत बनेंगे। लेकिन एक साल बाद जब परिवार थोड़ी राहत महसूस करने लगा था, तब एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। पोते की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह समय और भी कठिन था और परिवार को एक और गहरा दुख सहना पड़ा। दादाजी और उनकी बहू ने इस कठिन वक्त में संयम बनाए रखा। समय बीतता गया और उम्र के साथ दादाजी का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। एक दिन जब वह बहुत बीमार थे तो उन्होंने भी इस दुनिया से अलविदा ले लिया। अब घर में केवल मां और बेटी ही बची थी। परिवार जो कभी खुशहाल था अब बिखर चुका था। वह लड़की अब बड़ी हो रही थी और उसकी जिंदगी के कई अहम फैसले सामने थे। लेकिन एक दिन जब वह अकेले बैठी थी तो उसके दिल में एक गहरी खाई थी। उसे इस अकेलेपन ने घेर लिया था। उसने अपनी मां से एक सवाल पूछा जो उसके दिल में कई दिनों से उमड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत भावुक होकर बोली, मां, आप हमेशा कहती हो कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है, दुनिया में बहुत तकलीफें हैं, लेकिन हमें ईश्वर पर विश्वास है। लेकिन मुझे तो यह नहीं लगता। एक एक करके सब चले गए। आज सिर्फ उनकी यादें हैं और कुछ नहीं। मां ने उसे गहरी नजर से देखा और कहा, बेटा, मैं समझती हूं कि तुमने बहुत कम उम्र में अपने पिता और भाई को खो दिया। तुम दोनों की कमी तुम्हारे दिल में हमें रहेगी, लेकिन याद रखो, तेरे पिता ने हमें हमेशा यह सिखाया था कि मुश्किलों के बावजूद हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी समझदारी और मेहनत ने ही हमें यह सिखाया कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें कभी किसी से मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तेरे पिता ने हमें वह ताकत दी कि हम अपनी जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। तूने 14 साल की उम्र में अपने पिता और फिर अपने भाई को खोया और यह दर्द बहुत गहरा था। लेकिन तेरे पिता की सीख हमेशा तेरे साथ रही। तूने हमेशा एक हंसते चेहरे के साथ जीवन को अपनाया। तूने कभी नहीं सुनी अपनी दुखों की आवाज, बल्कि उनके पीछे छिपे हुए सीखने के अवसरों को अपनाया। मां ने आगे कहा, तू हमेशा मजबूत रही है और तेरे पिता ने ही हमें यह सिखाया कि जब किसी को खोना पड़ता है तो उसे गले लगाकर जीना चाहिए। हम कभी भी टूटे नहीं, क्योंकि हमने हमेशा ईश्वर पर विश्वास किया। हम कभी भी दूसरों से मदद की उम्मीद नहीं करते थे, क्योंकि हमें हमारी अपनी ताकत पर विश्वास था। तू और मैं, हम दोनों का जीवन उन लोगों से दूर जाना तय था, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम अपने दुखों को सहन करने की शक्ति पा सके। अगर हमारे पास यह हिम्मत नहीं होती तो आज हमारी जिंदगी एक आशा बन जाती।
खुशी और गम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में हर पहलू अपनी जगह सही है। गम को बड़ा मानने की बजाय हमें उसे छोटे रूप में देखना चाहिए और हर दुख के बाद एक नई राह और एक नई उम्मीद खड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं। जब समय आपके विरुद्ध हो तो सबसे अच्छा होता है शाम रहना। आज अगर समय बुरा चल रहा है तो यह निश्चित है कि कल बेहतर समय आएगा। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके नियंत्रण में है। हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा और कब मिलेगा, यह तो केवल परमात्मा ही जानता है। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसी से उसके विचारों का पता चलता है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही काम करेंगे। हम अपने जीवन में जिन चीजों की ख्वाहिश रखते हैं उससे हमारे चरित्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। शक्ति का होना बुरा नहीं है, वह किसके पास होनी चाहिए यह महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने के कई विकल्प होते हैं, लेकिन अच्छा महसूस करने का एक ही विकल्प है, अच्छे कर्म करें। हर आदमी कहता मैं अच्छा हूं, लेकिन लोग क्या मानते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ जानकार के आधार पर खुद को इस दुनिया में महफूज रखा जा सकता है। पढ़ते रहने से जानकारी मिलती है, लेकिन जो पढ़ा है उसके बारे में सोचने से उन जानकारियों को अपनाया जा सकता है। लोगों का काम है कहना और उन्हें कहने दो। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसों के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करें तो निखट्टू है। पैसा खर्च करो तो उसे फजूल खर्ची और दिखावा कहते हैं, और पैसा खर्च ना करें तो उसे कंजूस मक्खी चूस कहा जाता है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो कहेंगे दिखावा होगा, और अगर पैसा कम है तो कहेंगे थोड़ी सूझबूझ होती तो यह हाल नहीं होता। और जिंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में कहा जाता है बेवकूफ है, पैसे का सुख नहीं चाहिए। तो कमाया ही क्यों था तुम्हारा? समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान तो वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियां उन्हें ही डुबो हैं जिनके इरादे डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेक नियत हो उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, और अगर आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। अगर उसकी नियत देखनी हो तो उसे दो, और अगर गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से ढल जाओ। हर बार यह मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। मृत्यु का डर उन्हें है जिनके कर्मों में दाग है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां योग भी तो है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना परलोक में। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। आप नहीं, जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं बनाते, वे केवल इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है पर कोई नाम नहीं होता है, पर जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांस नहीं होती है। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मेरे बदलते ही बदल जाए, मैं हां करूं तो वह भी हां में सिर हिलाए। ये काम तो मेरी परछाई बेहतर करती है। गलतियां निकालना आसान है, बेहतर कर पाना मुश्किल है। ईश्वर केवल रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा काम है। और यदि आप उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हैं, तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती,
और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को राब कर देती है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में खुश रहने के लिए यह 10 बातें हमें जीवन के अंधकार में प्रकाश दिखाती हैं। एक परिस्थिति को स्वीकारें और धैर्य रखें, क्योंकि यही हमारे मानसिक बल का आधार है। अपने कर्म करते रहे और फल की चिंता ना करें, क्योंकि परिणाम का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता। अपने मन को नियंत्रित करें और ध्यान में लीन रहे, ताकि मानसिक शांति बनी रहे। सच्चे संबंधों को महत्व दें, क्योंकि कठिन समय में यह संबंध ही हमारा संबल होते हैं। अहंकार से दूर रहे, क्योंकि अहंकार हमें कमजोर करता है। संतोष से जीवन जिए, क्योंकि संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है। माया के मोह से मुक्त रहे, क्योंकि यह मोह हमें भटका देता है। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि यही हमें सही दिशा दिखाते हैं। सेवा और दान में संलग्न रहे, क्योंकि इससे आत्मिक संतोष मिलता। विश्वास रखें कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, और जो भी होता है वह हमारे जीवन के भले के लिए होता है। श्री कृष्ण की यह बातें न केवल हमें कठिन समय में धैर्य और शक्ति देती हैं, बल्कि हमें सच्ची खुशी का मार्ग भी दिखाती है। जन्म से न तो कोई दोस्त पैदा होता है, न दुश्मन। वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। खुद को ना तो दोष देना चाहिए और ना ही तारीफ करनी चाहिए। सुनने की कला अपना लें। इस तरह बुरा बोलने वालों से भी आप फायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आप लंगड़े व्यक्ति के साथ वक्त बिताते हैं तो आप भी लंगड़ाना नहीं सीख जाते। गलतियां ना करना मनुष्य के बस में नहीं है, लेकिन जो समझदार हैं वे गलतियों से सीख लेकर अपना भविष्य संवार आते हैं। जिस तरह मधुमक्खी सबसे मजबूत और सूखे फूल से भी शहद निकाल लेती है, उसी तरह समझदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से भी अपना फायदा निकाल लेते हैं। मन की चाल को समझो। इतिहास के पन्नों में आज तक नहीं लिखा गया कि कोई अपने मन की मानकर चला और सफल हो गया। मन की सुनना बंद करो। एक मां अपने बेटे के सिर पर बंदूक तान कर बोली, इसमें असली गोली है, अगर इसे जला दूं तो तेरी जान चली जाएगी। बेटा हंसने लगा और बोला, मां मुझे डर नहीं है। मैंने कहा, क्यों? बेटे ने कहा, तुम प्यार जो करती हो मुझसे, इसलिए ऐसा कर ही नहीं सकती हो। उसने कहा, बेटा जब मैं ऐसा नहीं कर सकती तो सोच, उस ऊपर वाले में हमें जन्म दिया है, वह हमारे साथ कभी बुरा कैसे होने देगा। जिंदगी में कैसा भी समय आए, उस पर विश्वास रखना तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा मैं तैयार हूं। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा। काम, पढ़ाई, ध्यान शुरू करो, यह हमेशा तुम्हें उलझा कर रखेगा। इसीलिए मन की अनुमति मिलने का इंतजार मत कीजिए। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है, इसे स्वीकार करने वाला ही संभव है। आनंद से रहने का राज जो आपको सुनना चाहिए। एक बार एक राजा अपने काफिले के साथ जंगल के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में वह एक डाकुओं का इलाका पार कर रहा था। अचानक उसे एक तोते की आवाज सुनाई दी। वह तोता जोर जोर से चिल्ला रहा था, मारो मारो, लूटो लूटो। राजा को इस पर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, कैसा तोता है जो ऐसा गंदा संदेश दे रहा है। राजा का क्रोध भरा हुआ था, लेकिन वह बिना किसी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद राजा एक आश्रम के पास पहुंचा। जैसे ही वह आश्रम के द्वार के पास पहुंचा, उसे फिर से तोते की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज में एक मीठापन था। वह तोता बड़ी मधुर आवाज में बोला, स्वागतम सुस्वागतम। राजा को फिर से आश्चर्य हुआ और वह विचार करने लगा कि एक ही जैसे दो तोते क्यों अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। राजा को यह समझ नहीं आया तो उसने अर्शियां से पूछा, आर्शिविर,
यह क्या हुआ? मुझे रास्ते में एक तोता मिला था जो मुझे गालियां दे रहा था और लूटने की बातें कर रहा था, जबकि यह तोता मुझे स्वागत कर रहा है। दोनों एक ही जाति, एक ही कुल के हैं, फिर दोनों में इतना अंतर क्यों है? रसियों ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, इसमें इन तोतों का दोष नहीं है। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि वे किसके पास पल रहे हैं। एक तोता डाकुओं के पास था जो लूटमार और बुराई में लिप्त थे, जबकि दूसरा तोता हमारे आश्रम में था जहां पर शांति, सत्य और प्रेम का वास है। जैसा संघ वैसा रंग, जिस वातावरण में हम रहते हैं वही हमारे व्यवहार और विचारों पर असर डालता है। राजा ने यह बात समझी और उसने सोचा, यह तो सत्य है। जैसे हम जिस प्रकार के लोगों और वातावरण में रहते हैं वैसे ही हम हमारे गुण और दोष भी आकार लेते हैं। राजा ने आशीहों से कहा, मुझे अब समझ में आ गया। इस पर विचार करने के बाद मैं यह निश्चय करता हूं कि मैं अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा जहां हर व्यक्ति अच्छा और सच्चा बन सके। मैं अपने दरबार में अच्छे और विद्वान लोगों को रखूंगा ताकि लोग अच्छे संग में रहे और अच्छा आचरण अपना सके। आर्षियों ने राजा की बातों की सराहना की और आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर अपने राज्य की दिशा बदल दी और लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा व्यक्तित्व और हमारे गुण उस वातावरण और लोगों से प्रभावित होते हैं जिसमें हम रहते हैं। यदि हम अच्छे संग में रहते हैं तो हमारी सोच और आचरण भी अच्छे होंगे। इसलिए हमें अपने आसपास के लोगों और वातावरण को देखकर ही अपनी तय करनी चाहिए। सही मार्ग पर चलने के लिए अच्छे लोगों और अच्छे संस्कारों के साथ रहना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन पर माथा तक चिंता और निराशा हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन हमें उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन यह हमारी सोच और दृष्टि कोण है जो हमें आगे बढ़ाता है। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपनी निराशाओं को पार कर सकते हैं। याद रखें, जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें आगे बढ़ते रहना है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना है। निराशा केवल एक क्षणिक स्थिति है और हमें इसे अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहिए। चिंता हमारी मानसिकता और भावनाओं पर गहरा असर डालती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान और हमारे आत्मविश्वास में कमी आती है। चिंता करने से न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए चिंता को नियंत्रित करना और सकारात्मकता की ओर बढ़ना आवश्यक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने सामने युद्ध लड़ने के लिए आए हुए अपने भाई, बंधुओं, परिचितों और गुरुजनों को देखा तो वह भी चिंता में डूब गया, जिसके कारण वह अपने लक्ष्य से भटक गया, अपने उद्देश्य से भटक गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को बल्कि समस्त संसार को चिंता मुक्ति का एक दिव्य उपाय दिया। वह उपाय था श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान ने अर्जुन की चिंता का वारण किया और उसे अपना निश्चित कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए कान्हा कहते हैं कि चिंता नहीं, चिंतन करो। जीवन को सकारात्मकता के साथ जीने की कोशिश करें और हर दिन एक नई शुरुआत के रूप में देखें। आपके भीतर जो शक्ति है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इसलिए हमें मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहेंगे। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वह मंजिल तक पहुंच जाएं। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। वह रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता, तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिले। आपके सपनों से किसी को मतलब नहीं है, सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठना, अकेले चलने की हिम्मत रखना, धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। हम अक्सर लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं, लेकिन भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी उसका विचार किया। कान्हा कहते हैं, संस्कार हम जीवन का अनिवार्य हिस्सा है।
अच्छे संस्कारों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी योगदान करते हैं। इसलिए हमें अपने संस्कारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। एक छोटे से गांव में एक युवक मोहन रहता था। मोहन का परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उनके घर में एक अद्भुत माहौल था। ऐसा माहौल जिसमें संस्कारों का पालन सर्वोपरि था। मोहन के माता पिता हमेशा उसे अच्छे संस्कारों के महत्व के बारे में बताते रहते थे। उनके पिता श्री राम हमेशा कहते थे, बेटा, जीवन में अच्छाई और सच्चाई का रास्ता ही सबसे सही होता है। अगर तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ होगा। श्री राम ने हमेशा मोहन को यह सिखाया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, हमें कभी भी अपने संस्कारों से समझौता नहीं करना चाहिए। उनकी बातें मोहन के दिल में गहरी बैठी हुई थीं। हर दिन मोहन ने यह ठान लिया कि वह अपने जीवन को उन अच्छे संस्कारों के साथ जिएगा जो उसके पिता ने उसे दिए थे। एक दिन गांव में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने मोहन की परीक्षा ली। गांव के पास की नदी में अचानक उफान आ गया और पानी गांव के घरों में घुसने लगा। लोग घबराए हुए थे, घरों में पुकार मच गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। मोहन ने देखा उसकी आंखों के सामने सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा था। दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन तभी उसकी याद आई अपने पिता की बातें, जो दूसरों के लिए अच्छा करता है वही सही मायने में जुटा है। मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें कुछ करना चाहिए, गांव वालों की मदद करनी चाहिए। श्री राम ने उसे गले लगाकर कहा, बिल्कुल बेटा, यह तुम्हारे संस्कारों का वक्त है। यह साबित करने का वक्त है कि तुम केवल अच्छे संस्कारों की बातें ही नहीं करते, बल्कि उनका पालन भी करते हो। मोहन ने तुरंत ही गांव के अन्य लोगों की मदद करना शुरू किया। वह बिना थके बिना रुके एक के घर में जाता और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाता। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था और दिल में एक गहरी चिंता कि क्या यह लोग सुरक्षित होंगे। उसके पैरों में थकान थी, लेकिन मन में केवल एक ही भावना थी, इनकी मदद करनी है, इनकी मुस्कान वापस लानी है। वह लड़कियों और बूढ़ों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा था, छोटे बच्चों को अपने कंधे पर उठा रहा था और कंटीली झाड़ियों और कीचड़ से बचाता हुआ हर किसी को हर खतरे से बचाने के लिए प्रयासरत था। मोहन के अंदर कुछ खास था, कुछ ऐसा जो उसे किसी भी कठिनाई से जूझने की ताकत दे रहा था। वह यह महसूस कर रहा था कि संस्कार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होते हैं। दूसरे दिन जब संकट समाप्त हुआ और गांव वाले सुरक्षित थे, तो गांव के बुजुर्ग ने मोहन से कहा, तुमने हमारे लिए जो किया वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। तुमने हम सबको न सिर्फ बचाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि सच्चे संस्कारों का पालन करने से ही समाज में बदलाव आता है। तुम्हारी अच्छाई हम सभी को एकजुट किया है। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसे समझ में आ गया था कि उसकी मेहनत और अच्छे संस्कार न केवल उसके जीवन को सही दिशा में ले गए थे, बल्कि उन लोगों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाए थे। मोहन को महसूस हुआ कि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वह हमें आत्मिक शांति और संतुष्टि देती है, और यही सच्ची सफलता है। कुछ महीने बाद गांव में बदलाव आ चुका था। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों की शिक्षा देने लगे थे, और मोहन के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान थी, क्योंकि उसने देखा कि उसके छोटे से प्रयास ने एक पूरी जिंदगी को बदल दिया था। उसकी यह मुस्कान उस पल की थी जब उसने महसूस किया कि अच्छे संस्कारों का पालन सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। मोहन का दिल खुशी से भर, क्योंकि उसने जाना था कि हर छोटे प्रयास से बड़ा बदलाव संभव है, और यही वह सच्चाई है जो जीवन को सार्थक बनाती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने जीवन में अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि पूरे समाज में बदलाव लाते हैं। एक व्यक्ति के अच्छे संस्कार समाज में एक लहर पैदा कर सकते हैं, जो सभी को एक दूसरे के प्रति दया, समझ और सहायता की भावना से जोड़ देता है। यही वह शक्ति है जो समाज को सशक्त बनाती है। कान्हा कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर होगे उतना ही सुखी रहोगे। जो व्यक्ति समझदार है
वह तभी संबंध तोड़ता है जब उसका आत्मसम्मान आहत होता है। मोह वहीं करना चाहिए जहां आपका अधिकार हो। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह करना व्यर्थ है। जो दूसरों की तकलीफ समझते हैं, जिनके हृदय में दया है, वही सच्चे अर्थों में अच्छे हैं। ऐसे लोगों को जीवन के चक्र से मुक्ति मिलती है। सही व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान होते हैं। आपके कर्म ही आपकी सच्ची पहचान है, क्योंकि हर नाम के पीछे कई चेहरे होते हैं। प्रेम हमेशा माफी मांगने को तैयार रहता है, लेकिन अहंकार केवल माफी सुनना चाहता है। यदि आप विषय पर ज्यादा सोचते हैं तो मन उसमें आसक्त हो जाता है। आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध जन्म ले देता है। जो हर बात पर संदेह करता, उसे इस लोक में और परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि फल भी अच्छा मिले। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करें ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद ले। मायूस मत हो, बंधे वजूद तेरा छोटा, नहीं तो वह कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूतकाल में मत उलझो। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक वह सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, अब समझदार हुए, रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हो, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना। शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वह मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतरा मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है, भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। शख्स भी और वक्त भी जुबान और काम आया। इंसान इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। न खुशी खरीद पाता हूं, न गर्म बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। किसी का नाम जिंदगी है। जन्म से न तो कोई दोष पैदा होता है न दुश्मन। वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी। बोला पता सही था मगर अब लोग बदल गए हैं। दिल से कहीं बातें दिल छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रहे, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दें तो एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं।
अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती है। किताबों से लगाव है, यकीन मानो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। प्यार करने से लाख बेहतर है कि कुछ पढ़ लिया करो। धोखे की जगह मौका मिल जाएगा कुछ करके दिखाने का। तुम बस अपने आप से मत डरना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। हार कर रोकर नहीं, बल्कि लड़कर जीना होगा, वरना जीवन भर रोते ही रह जाओगे। पहले लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं उन्हें कुछ ना कह दूं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, समय सबका आता है। कुछ बड़ा करने वालों की शुरुआत इस सोच से होती है, मुझे अपनी लाइफ में आम बनकर नहीं रहना है। पढ़ने का शौक रखने वाले गिरने का खौफ नहीं रखते हैं। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आपके पास हर रोज दो ऑप्शन होते हैं, एक कुछ मत करो और बहाने बनाओ, दो अपने सपनों को पाने के लिए दम लगा दो और अपनी जिंदगी बना लो। फैसला आपके हाथ में है। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तों ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपने दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होती। जब परेशानियों की छाया बहुत बरस जाए तो यकीन मानिए समाधान की रोशनी भी काफी करीब है। इसलिए हमेशा डटकर सामना करो। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचो। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। उम्मीद और विश्वास का छोटा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। जमाना क्या सोचेगा कभी मत सोचना, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से चलता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता। अरे दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सकती है। तुम्हें रोक रहा है तुम्हारा आलस्य धुंध होगी। अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत है, खुद चलकर नहीं आते। इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। अपने काम से प्यार करो, दिन रात उसके बारे में सोचो, दिन भर उसी की बातें करो। नए नए आइडिया आते रहेंगे, काम करते रहो, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। बातें कम, काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखता ज्यादा है। जिनके सपने बड़े होते हैं वह अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं भरते। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लग जाए। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मंच से उतर जाती है। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली भेंट दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश करो तो जरूर कर सकता है। जब किसी के गुण देखो तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन या तो भाव से ही रखते हैं जिंदगी में। जैसे जैसे आगे बढ़ो
माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाएंगे। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर चलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से नहीं गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी न बनाओ, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। आपके पास जो है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि बहुत से लोग उसके लिए भी तरस रहे हैं। जब अकेला चलने लगा तब समझ में आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। जिन्हें सच में सीखना होता है उन्हें जगह और वक्त की परवाह नहीं होती। आपका मन और दिमाग एक बैंक की तरह है। आप केवल वही निकाल सकते हैं जो आप जमा करते हैं। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचा पर यकीन नहीं होता। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझे। जिसने बोला कल दिन गया, जिसने बोला बरसों बीत गए, बरसों जिसने बोला आज उसी ने किया राज। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रेरणा बन जाती है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। 1000 चाहने वालों से 1 निभाने वाला बेहतर है। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। वक्त बहुत कीमती होता है, इसे फालतू कामों में बर्बाद ना करें। ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म, यह 2 वह चीजें हैं जो अधिकांश इंसानों को इंसान बनाए रखती। व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, जो कलम या अजीब के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर्मन को छू जाती है। सदैव ही दूसरों में दोष खोजना खुद के दोषी होने का प्रमाण है। मुश्किल समय हर एक की जिंदगी में आता है, लेकिन यह तुझे डिसाइड करना है कि तुझे हार कर बैठना है या एक जिद के साथ वापस खड़ा होना है। जिंदगी तेरी सपने, तेरे मंजिल, तेरी हार जीत, मेहनत सब कुछ दे रहा है। फिर यह फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है? वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त बदलने के लिए इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। कभी ना हार मानने की आदत एक बार जीत की आदत बन जाती है। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदार। जिंदगी में ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे कर्म इंसान को महान बना देते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, उनको नहीं। मेहनत अगर सोचने से होती तो हर एक इंसान आज मेहनती होता।
अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि सिर्फ फायदे तक रिश्ते निभाना। तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा मायने रखता है। जुड़े रहना मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मानते हैं, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बना कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं। अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी, सब हो सकता है। जो आप सोचते हो बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखें। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास कितना करो कि संकट आप पर हो, और चिंता भगवान को पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचे। बनावट, सजावट और दिखावा इन्हीं कारणों से आई है। इंसानियत में गिरावट रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस दे देंगे। तुम रिश्ता उसे ही बनाना जो जानता हो उसे निभाना। गर्म फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए। कोशिश किसी का धर्म देखकर नहीं, उसका मन देखिए। से जुड़े पत्थर की कीमत की भी तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था। लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। औकात तब पता चलती है जब किसी को वहां से धोखा मिलता है जहां उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। खुला मत छोड़िए, अपनी जिंदगी की किताब को बिगाड़ देंगे। जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर ताकत अपने शब्दों में ढालो, आवाज में नहीं। क्योंकि फसल बारिश से उठती बांध से नहीं। यह दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। किसी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी दिक्कत नहीं होती है जितना दुनिया का ख्याल और लिहाज रखकर चलने में होती है। धैर्य की अपनी सीमाएं हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो कार्यकर्ता कहलाता है। यदि आप दिलचस्प जीवन नहीं जी रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपके पास पर्याप्त लक्ष्य नहीं है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ होगी जनाब, मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होगा। आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं, आप चिंतित हैं तो भविष्य में जी रहे हैं, आप शांति में हैं तो वर्तमान में जी रहे हैं। एक कदम सफलता की ओर। वक्त जब फैसला लेता है तो जज को भी कभी कभी अपने लिए वकील खड़े करने पड़ते हैं।
हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वह दूसरों को भी हृदय से अच्छे होने का विश्वास कर बैठते हैं। सफलता एक बार में नहीं, एक ही चीज को बार बार करने से मिलती है। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, पर जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई और खुश होता है। जीवन में कुछ तो सहन करना सीखना ही चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। इस इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दें, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे, लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। जितना सरल, सीधे और नरम दिल के रहेंगे, आप उतने ही चतुर लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। आपके लोगों ने आपके साथ कितना भी दुर्व्यवहार किया हो, उसे भूलने की कोशिश कीजिए और अपने आप से यह कहने की कोशिश कीजिए, आने वाला कल मेरा है। सांसों का रुक जाना ही मना नहीं है। वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकता। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं। मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं। हालात कैसे भी हो, मौत से कैसा डर मिनट का खेल है। आफत तो जिंदगी है, बरसों चला करती है। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। गहरा गोता लगाने वाले को ही मोटी मिलती है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान की जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। और आवाज तो कारणों के लिए होती है, जो रूह को सुनाई दे वह खामोशी होती है। फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर लग जाए, लेकिन मिट्टी से तक जुड़ा रहता है, तभी खेलता है। सीधे और सच्चे इंसान को कभी परेशान मत करना, क्योंकि सीधा इंसान तो सह लेता है, लेकिन उसका जवाब भगवान ने टेढ़ी तरीके से देता है। असल में वही जीत की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वह रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत। का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वह साथ नहीं थे। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत खर्च करना। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते। मुलाकातें जरूरी हैं, अगर रिश्ते निभाने हैं। लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोया करते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही छोटा खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना यह एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। प्रिय मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखना। कृष्ण श्री कृष्ण के अनमोल वचन, जिसको पढ़कर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति बेहद ही दुर्लभ है। उन्होंने हमें जीवन में प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म, सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया। जो श्रद्धा भाव से कृष्ण का दास होता है वह सारे जगत को जीत जाता है। आप श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए अनमोल वचन को
अपने जीवन में अपनाकर जीवन को संभार सकते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले कुछ अनमोल वचनों को। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वह न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। यह अनुभव क्षण भंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वह मेरे श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में ली होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वह सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है। चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे।
जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति है, कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बड़ा समय है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए। फल समय खुद देगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं, इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है।